सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यू ई होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बन रहा हो तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब जैसे ये किरण आरेख है, तो इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब है यानी ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा बना है जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के द्वारा A डबल डैश B डबल डैश बना है और ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, मतलब A डबल डैश B डबल डैश की दूरी यहाँ से कैपिटल D हो। तो जब हम अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तब किरण आरेख बनाना होगा। तो तब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की इस VE डिस्टेंस को VE को हम कर देंगे बराबर D के, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लिख देंगे। पहले VE लिख देंगे और VE बराबर कैपिटल D अगर हमने लिख दिया है इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो अब UE का मान निकालना है, माइनस वी ओ बटे यूओ डी अपॉन यूई सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र है। इसमें हमें यूई का मान निकाल कर रखना है। और यूई का मान कैसे निकालेंगे, जैसे अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो इस नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी हो गई FE, वस्तु तक की दूरी हो गई UE और प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई VE बराबर कैपिटल D। अब इस लेंस के लिए अगर सूत्र लगाएंगे तो देखो UE बाईं तरफ है, VE बाईं तरफ है, उत्तल लेंस है तो FE का मान पॉजिटिव है। तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो VE का मान माइनस D हो जाएगा और माइनस D होने से नेत्रिका लेंस के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखो हमने दोबारा चिन्ह रखे हैं, दोबारा से चिन्ह रखे हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, दर्पण हो, लेंस हो, कोई भी प्रकाशिकी यंत्र हो, इन सभी प्रकाशिकी यंत्रों में जो फॉर्मूले निकाले जाते हैं उस फॉर्मूलों को निकालने में और उस फॉर्मूले में आंकिक मान रखने में 2 बार चिन्हों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सूत्र में आगे इस तरह की स्थिति हो कि आगे चिन्ह सहित मान नहीं रखे जा सकते तो फिर सूत्र से दूसरा सूत्र निकालने में 2 बार चिन्हों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी हमने जो आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र निकाला था, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र माइनस वीओ बटे यूओ डी अपॉन यूई था और इस सूत्र को निकालने में हमने चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया था। अब इस सूत्र से अगर हम कोई दूसरा सूत्र निकालते हैं तो उसमें हम चिन्ह रख देंगे और चिन्ह 2 बार हो जाएंगे और चिन्ह 2 बार होने का मतलब उसके बाद जब आंकिक मान रखने होंगे तो तब चिन्ह नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो यूई का मान निकालना है और चिन्ह सहित मान रख रहे हैं। तो चिन्ह सहित मान रखने के लिए वी का मान माइनस D हो गया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v मतलब माइनस D माइनस 1/u मतलब माइनस यूई बराबर 1/fe। दोबारा चिन्ह रख दिए हैं और यहाँ से ui का मान हमने ये निकाल लिया, 1/ui का मान निकाल लिया है और 1/ui का मान हमने सामान्य सूत्र में रख दिया। सामान्य सूत्र क्या निकाला था सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, माइनस वीओ बटे यूओ डी अपॉन यूई। डी अपॉन यूई मतलब 1/ui की गुणा है यहाँ, तो 1/ui की जगह 1/fe प्लस 1/d लिख दिया। अब d के अंदर गुणा कर दी तो d के अंदर गुणा करेंगे तो d यहाँ भी d अपॉन एफ ही हो जाएगा और ये d अपॉन डी हो जाएगा। d अपॉन डी 1 हो गया,
डी अपॉन एफ ई ये आ गया, तो माइनस वी ओ बटे यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनेगा तब आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। और किरण आरेख भी हमें ध्यान रखना वही बनाना पड़ेगा जिसमें अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल डी दूरी पर बनाया गया हो। दूसरी एक स्थिति होती है अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो, इसे शांत नेत्र के लिए कहते हैं, रिलैक्स्ड आई पोजीशन। विश्राम आंख की स्थिति में या श्रांत नेत्र के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर कब बनेगा? जैसे कि किरण आरेख बनाया गया है, पहले अभिदर्शक लेंस है, वस्तु ए बी छोटी है, फोकस से बाहर रखी गई है, इसका प्रतिबिंब इसने उल्टा यहाँ बना दिया है और इस प्रतिबिंब को हमने इन लेंसों को आगे पीछे करके इस तरह से सेट किया कि ये प्रतिबिंब इस लेंस के ठीक फोकस पर आ जाए। अगर फोकस पर आ जाएगा तो ये नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब का अनंतता पर प्रतिबिंब बनाएगा। चूंकि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। और किरण आरेख बनाने का तरीका जैसे पहले बताया गया, पहले ये बना लेंगे और फिर यहाँ से इस लाइन को पहले खींचेंगे, डॉटेड लाइन, और ये किरणें वास्तव में आ रही हैं तो इन्हीं किरणों को ये थोड़ी अलग अलग होंगी, सेंटर लाइन पर मिलेंगी और इन पॉइंट्स के से हम इसके समानांतर यहाँ से ये रेखा खींचेंगे और इसी के समानांतर दूसरे पॉइंट से ये रेखा खींचेंगे। इधर डार्क लाइन बना देंगे, एरो बना देंगे ताकि ये आँख दिखा दें, यानी इधर से ये दिखाई पड़ेगी तो ये अनंतता से आती प्रतीत होंगी। इधर से हम देखेंगे, जब इस प्रतिबिंब को देखेंगे इधर से तो ये अनंतता से आती प्रतीत होगी, यानी प्रतिबिंब आभासी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इस नेत्रिका लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, उसमें u का मान हो जाएगा fe के बराबर। तो ue का मान fe हो जाएगा और ue का मान fe होते ही जो हमारा सामान्य सूत्र था पहले जो निकाला हुआ है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यूओ डी अपॉन यूई सामान्य सूत्र था, तो यूई की जगह fe हो जाएगा। यूई की जगह यानी नेत्रिका लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले वाला, इस तक की दूरी को हम जो यूई है ये यूई लिखा जाता है, यूई, इसका मान fe हो जाएगा। तो यूई का मान fe भरते ही ये अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बन रहा हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा माइनस वी ओ बटे यू ओ डी अपॉन एफ ई। तो देखिए ये दो सूत्र आए हैं, जब सूक्ष्मदर्शी की द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो तब सूत्र होगा माइनस वी ओ बटे यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और जब अनंतता पर बन रहा हो तो माइनस वी ओ बटे यू ओ डी अपॉन एफ ई। ये चीज ध्यान रखने की है। और देखो इस सूत्र से हमें सरल सूक्ष्मदर्शी के वो सूत्र भी याद रह जाएंगे, जैसा कि अभी हमने निकाल कर दिखाया कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है वो माइनस वी ओ बटे यू ओ डी अपॉन यूई सामान्य सूत्र होता है, माइनस वी ओ बटे यू ओ डी अपॉन एफ ई अनंतता वाले पर होता है, माइनस वी ओ बटे यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है और ये जनरल फॉर्मूला है। तो देखो इस फॉर्मूले को याद करके हम सरल सूक्ष्मदर्शी जो पहले चर्चा हुई उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी इसे याद रख सकते हैं। क्या अंतर है देखो, अनंतता पर बन रहा है, देखो वी ओ बटे यू ओ तो है ही, अनंतता पर बन रहा है तो डी अपॉन एफ ई, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा एक तरह से नेत्रिका लेंस है, ये हमारा नेत्रिका लेंस है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो ये वाली हो गई, और जो
जो इधर ऑब्जेक्टिव लेंस था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, उसकी आवर्धन क्षमता VO बटे U हो गई। तो एक तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता गुणा नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता D/UE, ये सामान्य फॉर्मूला है। ये जब अंतिम प्रतिबिंब अनंता पर बन रहा है और ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो अच्छी तरीके से ये किरण आरेख बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है। बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करें। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो अवश्य पूछें।